भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 18वें अध्याय के श्लोक हमने 35 तक ये थे, 35 37। इसके अंदर बुद्धि का दूसरा रूप धृति, इनके तीन तीन भेद समझा करके फिर बाद में सुख के भी भेद बता रहे हैं कि जो सुख हमें शुरू में एकदम प्रारंभ में अच्छा लगे और उसका परिणाम दुखद हो, उसको क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार का उन्होंने तो 3 प्रकार के इन सुख के भी भेद किए हैं। 36 वाले श्लोक में कहा था कि 3 प्रकार का सुख आप सुन ले, और जहां पे सुख का डेफिनेशन बताया, सुख का लक्षण यहाँ बताते कि इस अभ्यासात यत्र रमते, जिस अवस्था को, जिस चीज को लेकर के हमें मन में एक प्रकार से क्या होता है, रमते यत्र, जहां पे आपका जो है मन भी रम जाती है, बार बार उसका जो है पुनरावृत्ति करना चाहता है, और साथ साथ में दुख नहीं होता, दुखांतम, दुखस्य अंतम दुखांतम, दुख भी नहीं रहता। अगर दुख मिश्रित सुख है तो वो पूर्ण सुख नहीं है। इसलिए कहा है कि यहाँ पे दुख का लेश भी न हो और पूर्ण रूप से सुख का अनुभव हो रहा हो, तो वो जो सुख है उस सुख को कहते हैं त्रिविधम, इदानिम त्रिविधम शृणु। फिर 37 में कहा था कि यत तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतः उपमम, जिस सुख का हमें अनुभव कड़वा होता है, जहर जैसा लगता है, कोई भी दवा खाते समय बहुत कड़वी लगती है, ऐसा ही घोट उसका अंदर हमको ढकेलना पड़ता है, बड़ा कड़वा लगता है, विषम इव, जहर जैसा लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब स्वास्थ्य ठीक होता है तो वाह, क्या हुआ, वो अमृत बन गया। तो ऐसे कहते जीवन की साधना में, आध्यात्मिक साधना में कई बार इस प्रकार से हम अनुभव करते हैं कि शुरू में बहुत ही कठिन लगता है। आपको मेरा अनुभव बताता हूं, आप सुन रहे होंगे कि शुरू में हम लोग जब साधु के लिए बाहर निकले तो भिक्षा पात्र साधु का एक अभिन्न अंग है और उसका एक भूषण है माना जाता है। लेकिन शुरू में जब हमें कोई लोटा तो कोई भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के बाहर निकलना था, तो वो एक समय ऐसा था कि बाप रे, भीख मांगने जा रहे, ऐसा एक मन में भाव आता था कि कैसे जाए लोगों के सामने। तो शुरू में एक पात्र को बाहर निकालना, लोगों के सामने पात्र रखना कि इसमें हमें भिक्षा दीजिए, ये जो है आपने आपको खुल करके बाहर निकालना, एक मानसिक भले ही एक भाव है लेकिन है तो सही। तो वो जो है हमें बहुत कठिन एक साधना के लिए, एक साधु के जीवन के लिए। लेकिन जब अब लगता है कि नहीं, उस समय अगर हम अपने आप को उसी कि हम कोई कम नहीं, हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं और अन्न क्यों भीख मांगना। लेकिन वो जो है शुरू का भले आपको कठिन एक समय लगा, कठिन अनुभव, कड़वा अनुभव लगा, लेकिन उसका परिणाम है कि आज हम कह सकते हैं कि नहीं, साधुत्व जो है आप आपका अधिकार है ना, कि आप अगर जनता के लिए, समाज के लिए, वैदिक परंपरा के लिए समर्पित हो तो
अवश्य ही समाज आपके साथ में जो वैदिक में आस्था रखते हैं। तो कहने का मतलब जो भी एक शुरू में कोई भी साधन करना चाहता है, उसका में अमृतम उपमम, अमृत जैसा कि नहीं, जीवन में मैंने सही निर्णय लिया और उसका जो है आज मुझे सुंदर अनुभव आ रहा है कि कोई विशेष कृपा रही, उसके कारण मैं ऐसे जीवन को अपना सका और उसको निरंतर आगे बढ़ सका। तो इस तरह से परिणामे अमृतम उमा तत्सुखम सात्विकम, वो जो सुख है कहते सात्विकम प्रोक्तम। सात्विक इसलिए आत्मबुद्धि प्रसादजम, मानो आपके ही अंदर जो आत्मबुद्धि, अपने खुद की ही बुद्धि का आपको क्या मिला है, प्रसादम, प्रसादजम। प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रसन्नता, आपकी बुद्धि की प्रसन्नता। हाँ, और जो आत्म बुद्धिमत्ता, अपनी खुद की बुद्धि, भाष्यकार कहते आत्म बुद्धि प्रसादजम, आत्म विषया, आत्म अवलंबना बुद्धि ही, आत्म बुद्धि, जो जिसके अपने आत्मा को अवलंबन करने वाली बुद्धि का नाम आत्म बुद्धि कहलाता है। और उसकी जो प्रसाद उत्पन्न हुआ, मतलब एक प्रकार से सुख के रूप में आत्मबुद्धि प्रसादजम, तो खुद के ही अपने आत्मा का आपको एक प्रकार से प्रसाद मिला है बुद्धि का, तो वो जो है सुंदर प्रसाद माना जाता है। इसलिए कहा है कि तत्सात्विकम सुखम, जो अपने आप को अपने अंतःकरण में उसको एक विलक्षण वृत्ति के द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो ये हो गया परिणामे अमृतम और अग्रे विषम इव। दूसरा बताया था कि दूसरा जो सुख है उसका जाएगा विषय इंद्रिय संयोगात। विषय, जितने सारे विषय मेरे पंच ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग, और विषय का तभी अनुभव होगा जब इंद्रिय उसके साथ में संयोग करेगा, है ना। तो संयोगात, विषय इंद्रिय संयोगात यत सुखम जायते, तो वो इंद्रिय और विषयों के साथ जो उत्पन्न होने वाला जो संयोग और उससे जो सुख उत्पन्न होता है, संयोगात यत तत्, जो वह अग्रे अमृत उपमम, बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा मधुर उसका अनुभव आता है। लेकिन हो सकता है वो मधुरता तुरंत ही कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में क्या बन जाती, वो एक प्रकार से वो अमृत जैसा लग रहा था, वो विषम इव परिणाम है। मानो कि आपको विष के जैसा, आपको आपने खूब युवा में जो जो नहीं करना था कर लिया, है ना, आपने इंद्रियों की शक्ति को ह्रास कर दिया, है ना, खान पान की जो शक्ति, हजम करने की शक्ति, उसको आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उसको भी डैमेज कर दिया। तो कहा जाता है कि यू earn money, not taking care of yourself, then you spend money uh, to get the health back. You spoil your health to get the wealth, and then you want to return the health and then spend the wealth. तो बाद में फिर भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो इसलिए शुरू में ही अगर हमें कुछ सन्मार्ग मिलता है तो हम उससे बच सकते हैं। तो इस विषय इंद्रियों के संयोग से जो प्राप्त होने वाला सुख, और उसी के अंदर हम लगे रहते, तो हम एक दिन ऐसे बर्बाद हो जाते शारीरिक रूप से, तन मन धन से। और फिर उसका शुरू में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अग्रे अमृतम उपमम, शुरू में बहुत अच्छा लगा, लेकिन परिणामे बाद में कहा कि तुम्हारा ये डैमेज हुआ, हमारा किडनी डैमेज हुई, हमारा ये हो गया, विषम इव, उसका जो है विष के जैसा परिणाम हुआ। और ऐसा सुख माना जाता है राजसम स्मृतम तत्सुखम, ऐसा सुख जो है राजसिक कहा जाता है। 39वां
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम्। तो 1439 श्लोक नंबर, इसके अंदर अभी उसी सुख का एक तीसरा प्रकार बता रहे हैं। तत् तामसम उदाहृतम। यद अग्रे, अग्रे मतलब पूर्व में, शुरू में, और च अनुबंधे च, और फिर उसके परिणाम में, उसके परिणाम स्वरूप में। यद अग्रे च अनुबंधे, शुरू में और अंत में, यत सुखम किम मोहनम आत्मनः, आत्मा को मानो मोहित करने वाला, मोहकरम, आत्मा को मोहित करने वाला। आपको जो है एक बार वो प्राप्त करेंगे तो फिर आप उससे अलग नहीं हो पाते, मतलब आपके ऊपर उसने मोहिनी क्रिया डाल दी है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो शुरू में और अंत में, अग्रे च अनुबंधे च आत्मनः यत सुखम मोहनम, आपको जो है मोहित कर देता है, और फिर उससे अलग होना आपकी बस की बात नहीं होती। तो इसलिए स्वामी जी कहते, व्हेन यू टेक अल्कोहल, द बोतल ऑफ द अल्कोहल, फर्स्ट टाइम यू टेक इट, सेकंड टाइम इट टेक्स यू। आपको फिर लेने की जरूरत नहीं, वो आपने आप ही आपको ले लेती है। क्यों कि बाद में आप परवश हो जाते हैं। यू हैव नो राइट, इट हैज गॉट राइट टू यू। तो इस प्रकार से कोई भी अगर ऐसे अनुचित अधार्मिक काम हम एक बार करते हैं बुद्धि न लगाते हुए, फिर जब तक उसको कोई ऐसा फोर्सफुल अथवा कोई आपके ऊपर कृपा नहीं होती, तब तक आप उसके अंदर फंस चुके होते हैं। तो इसलिए आत्मानम आत्मनः मोहनम, आपको अगर मोहित कर देता है, फिर मूढ़ आदमी को फिर विवेक जगना बहुत मुश्किल होता है। मोहात्मनः, और यत सुखम, क्या क्या है वो, किसके माध्यम से आता है तो बताते हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, निद्रा से, आलस से, इन, और ऐसा सुख जो है तामसिक सुख कहा जाता है। कि निद्रा के वश में एक बार हो जाता है आदमी, फिर क्या होता है कि नहीं, उसके अंदर भले ही क्या होता है, विवेक जो है उसका, शुरू में विवेक होता, बाद में उसका विवेक अविवेक में बदल जाता है। एक उदाहरण देते थे स्वामी जी की, when you put a alarm to get up the next day morning, for what? To get up early, do something special. सुबह उठ करके मैं कुछ अच्छा कर्म करना चाहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय चाहता हूँ कि मैं जल्दी उठूंगा तो इस घंटे में अच्छा कुछ है ना, साधना करूंगा, पाठ करूंगा, जप करूंगा, पारायण करूंगा। ये जो है ऐसा सोच करके व्यक्ति क्या करता है, अलार्म लगा करके सोता है। तो और अलार्म क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, जिस समय आपने लगाया वो समय वो बज उठेगा। और अलार्म तो बज उठता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको लगाया था, वो व्यक्ति वहां पे निकल जाता है, और वो दूसरा व्यक्ति उसको क्या करता है, ठप करके उसको बंद करता है, फिर सो जाता है। तो क्या हुआ, तो कहते वी हैव गॉट ड्वेल पर्सनालिटी। What personality? The person who fixed that alarm, and one who it closes or puts off the alarm is not the same. जिसने निश्चय किया था वो तो, उसके वो तो मोहित हो चुका है,
मूड हो चुका है, और दूसरा आकर के उसको अलार्म को बंद कर देता है और फिर सो जाता है। तो इसका मतलब ये मोहनम आत्मनः, अपने अपने मोहित होकर के जो विवेक था वो निकल गया। हाँ, और उस समय स्वामी जी एक उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति ने जबरदस्त जो है पान कर लिया, किसका, मदिरा पान, और रोड पे चलवारी आ गई, राजा बैठे हुए थे अपने हाँ, हाथी पे, बहुत सारे लोग थे साथ में, और ये अपने मस्ती में मदिरा पान करके उसके अंदर बहुत बड़ी क्या एक प्रकार की नशा थी, और उसमें जोर से चिल्लाता है, "ए, बताओ क्या कीमत है तुम्हारी इस पूरी की पूरे हाथी से लेकर तुम्हारी, ये सारी मैं खरीदना चाहता हूँ।" उसका जो है लहजा वगैरह बोलने का बस अपने हिसाब से कहने लगा, तो वो समझ गए। फिर राजा ने आदेश दिया, जो बैठे थे ऊपर, उन्होंने कहा कि उसको कल जो है अपने वहां पे राजभवन में बुला लेना। तो, बाद में उसको कहते हैं, कल आ जाना, आपको बताएंगे। तो ठीक है ठीक है, ओके ओके, वेलकम, तो अभी छोड़ देता हूँ। तो उसने वहां छोड़ दिया। फिर अगले दिन जो है राजा के सेवक ने उसको जाकर के बुलाया, और जैसे उसको बुलावा आया तो बाद में घबरा गए, भाई क्या बात है, वो तो भूल गया। लेकिन जैसे वहां बुलाया गया, वहां वो खड़ा किया कि बताओ तुम कल मेरे सहित हाथी को और सभी को खरीदने वाले थे, बताओ खरीदोगे अभी? वो एकदम घबरा घबरा गया, महाराज क्षमा करना, क्या हुआ? खरीदने वाला चला गया। वन हु वांट्स टू वांटेड बाई इट, ही इज नो मोर, ही इज गॉन। कौन? जो अविवेक था वो निकल गया, अभी मुझे विवेक आ गया, है ना? तो विवेक मतलब, और अविवेक मतलब मोह। तो इसी प्रकार निद्रा के अंदर, है ना, आलस के अंदर, प्रमाद के अंदर, निद्रा के अंदर क्या होता है, आपके पास में विवेक अभाव होता है, मतलब आप विवेकी बन जाते, मोहित मूड हो जाते। तो उस समय उस कहां से उत्पन्न होता है कि ये उत्थम मतलब इन निद्रा से, आलस से और प्रमाद से। आप आलस हमेशा जानते हो कि जो काम करना है उसको कहना कि नए नए करेंगे बाद में, हाँ, आज करना सो कल करना, कल करना सो परसों, परसों, ऐसा उसका सिद्धांत। तो ऐसे आलस्य वाला और प्रमाद, है ना, जिसके लिए बाहर निकला था वो तो छूट जाता है और ही कुछ करने जाता है, उसको प्रमाद कहा जाता है। तो इस प्रकार से निद्रा के द्वारा तो उत्पन्न हुआ सुख, वो जो है मूढ़ व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ सुख, उस सुख को कहा जाता है तत्तामसम उदाहृतम। उस सुख को तामसिक सुख ऐसा कहा जाता है। तो यह आखिरी वाला तीसरा प्रकार सुख का, सुखम यद अग्रे, शुरू में, प्रारंभ में, च अनुबंधे, और अंत में, मोहनम आत्मनः, अपने आप को मोहित करता हुआ जो सुख है, आलस्य प्रमाद उत्थम, उससे हो सुख, और उस सुख को कहा जाता है तत्तामसम उदाहृतम, उसको तामसिक सुख कहा जाता है। अब भाष्यकार कह रहे कि अथ इदानीम प्रकरण उपसंहारार्थ श्लोक आरभ्यते। अब इसके उपरांत प्रकरण का उपसंहार करने वाला अभी जो आगे श्लोक बताते हैं, 40वां। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिव्येषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम्
यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तद् अस्ति पृथिव्याम् वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैः मुक्तम यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः न तत् अस्ति पृथिव्याम और दिवि देवेषु। कहते हैं कितनी सारी ये जो विस्तृत पृथ्वी है, पृथिव्याम, इसके अंदर क्या है? पृथ्वी के अंदर मनुष्य, प्राणी, कई प्रकार के लोग हैं जिसके अंदर। तो पृथिव्याम, दिवि और इसके अलावा देवेशु, जो इसके अलावा स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी जो जो चीजें है, यत तद अस्ति, जो जो भी है इस सारे सारे ब्रह्मांड के अंदर, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे स्वर्ग की देवताओं में हो, सत्वम, जो उसके अंदर एक सत्व है, प्रकृति जयी ही, प्रकृतितः जाते ही, उनके अंदर कोई एक चीज है जो क्या होते, प्रकृति जयी ही, हाँ, प्रकृति से प्रकृति वाली, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली कोई एक सत्व है, कोई शक्ति है, वो वो जो है इन सभी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर, आसमान के अंदर जितने सारे प्राणी हैं, पक्षी है, पक्षी है, वो सब के सब जो है न मुक्तम, यत एभि ही, न इधर लीजिए, न मुक्तम प्रकृति जय ही एभि ही, यत इन प्रकृति के गुणों से, कितने गुण है? शास्त्रिभि ही गुणै ही, तो सारे प्रकृति जय ही त्रिभि ही गुणै ही एभि ही न मुक्तम, इसके अलावा कोई, ये जो तीन गुण है प्रकृति के, इसके बिना कोई जीव उसके बिना नहीं है। मतलब सबके अंदर ये प्रकृति के तीन गुण भरे हुए हैं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति इसके बिना नहीं है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा कोई भी सत्व, मतलब मनुष्य आदि प्राणी, कोई भी प्राण रहित वस्तु मात्र जो पृथ्वी में, स्वर्ग में अथा दिव्य मतलब देवताओं में भी नहीं है, जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुई, प्रकृति जय ही है ना, उत्पन्न हुए सत्वादि, सत्व रजतमादि तीनों गुणों से मुक्तम, अर्थात उससे रहित हो, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि ये जो है प्रकृति के तीन गुण, सत्व रज तम, जो कि यहाँ पे एक एक को समझा रहे थे, और अंतिम में इसलिए कहते कोई भी चीज उनके बिना शेष नहीं में ग्रिप में ले रखा है ना। नन ऑफ द थिंग्स इज फ्री फ्रॉम दिस त्रिगुणात्मिका, है ना, त्रिभिः एभिः गुणैः न स्यात्, कोई भी उसके बिना नहीं है, सब उससे ग्रसित, उससे बंधे हुए हैं। हर व्यक्ति वस्तु के अंदर ये तीनों गुण अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। अगर मैं सीख जाता हूं कि इन तीनों को कैसे हैंडल करना है, देन यू आर विनर। अगर आप उनका बंधित होके रहते तो फिर यू आर लूजर, दे आर विनर। इसलिए कहा जाता है सर्व संसार क्रियाकारक फल लक्षण सत्व रजतमो गुणात्मक, क्रियाकारक
फल जिसका स्वरूप है ऐसा, ये सारा संसार सत्य तम, सारा संसार तम, इनसे, इन तीनों गुणों से पृथिव्याम, इसका विस्तार है। और इसलिए कहा ये प्रकृति मतलब अविद्या है और उससे कल्पित है। हम्म, और वही अनर्थ कराती है। और इसलिए हमने देखा था 15वां अध्याय के अंदर, ऊर्ध्व मूलम अधश्चम, इस वाक्य के द्वारा बताया था कि मूल से इसका वर्णन किया गया था कि सब के सब जो है उसी से ग्रसित है। ये सारा का सारा संसार एक प्रकार से क्या है, ये अश्वत्थ नामक वृक्ष जैसा है, उसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है। और उसको अगर प्रेरण दृढ़ेन चित्वा, इन तीनों गुणों से आप अलग होना चाहते हो तो अवश्य आपके पास में वो शस्त्र हो कि मैं उनको अपने वैराग्य के द्वारा उनको अलग कर सकता हूँ। तो इन तीनों गुणों का ही कार्य जो है, संसार की कारण की जो निवृत्ति उसके कारण नहीं हो सकती है। तो संपूर्ण गीता का यही उपसंहार किया जाता है कि यहाँ उसके द्वारा परम पुरुषार्थ की जो सिद्धि चाहता है ऐसे व्यक्ति को अनुष्ठान किए जाने योग्य जितने सारे समस्त वेद स्मृतियों का अभिप्राय कि आपको जो है उसके अंदर आपको इन चीजों को समझ करके आपके अंदर वैराग्य हो, विवेक हो, तो आप इसको जो है इससे अलग मतलब इनको समझ सकते हैं और इसको अच्छी तरह से अपना अधिकार जमा सकते हैं और उनको आपके ऊपर हावी होने से बचा सकते हैं। इसलिए फिर आगे आगे अपने अपने कर्म को बताते हैं क्यों कि दिस होल वर्ल्ड इज लाइक सुपर मार्केट। हाँ, तो उस सुपर मार्केट में यू हैव टू मेक योर डिसीजन, है ना, कि इस सुपर मार्केट से मुझे कौन सी चीज चाहिए। सबके अंदर उलझते रहेंगे तो आप कुछ भी अपने आप को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू हैव योर फोकस, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। इसलिए अगर उलझते रहेंगे तो यू हैव लॉस्ट इट, बिकॉज यू हैव गॉट ए गुड अपॉर्चुनिटी to make, you know, clear decision or come out from this, है ना, त्रिगुणात्मिका वर्ल्ड। इसीलिए कहा गया कि इस संसार के अंदर कोई भी चीज इन तीनों गुणों से रहित नहीं है, चाहे स्वर्ग हो, दिवी देवेशु। और इसलिए ये तीन प्रकार के जो गुण है प्रकृति के, इनको आपको अच्छी तरह से समझ करके ही आपको अपने जीवन में उनको अपने वश में करना चाहिए। उनके वश में हो गए तो फिर आपका कुछ भी नहीं चलेगा। और आपको जो है विवेक के साथ उनको अपने अनुकूल बनाना। अब इसके बाद में अपने कर्म को बांटते कि कौन सा कर्म और कैसे किन वर्णों के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए चार जो अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चार प्रकार के अपने कर्म है उसको यहाँ पर समझाती कि कौन सा कर्म किसका है। इसको जो है 41वें श्लोक से आगे करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परन्तप, परान शत्रुन तापयति, शत्रुओं को तपाने का जिनका स्वभाव है। क्या तपाता है, कौन सी आग जलाता है, तो वो तपाने की जरूरत है, खुद ही तपता है। मतलब इतना शूरवीर था अर्जुन, उसके वहां उपस्थिति मात्र से ही शत्रु अपने आप तप जाते हैं। मतलब उसे बेचैन होते हैं और उनको उनके सामने वो हमेशा क्या होते हैं, बौने हो जाते हैं और वो अपने आप को हरा हुआ मानते हैं।
इसलिए सबको तपाने वाला परंतप। तो हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। यहाँ पे स्वभाव आ गया, और स्वभाव के जो गुण है उसके द्वारा वो बता रहे हैं कि हम जो इस संसार में हमारे वैदिक परंपरा के अंदर कई प्रकार के चार कास्ट है, चार पुरुषार्थ है ना, चार आपके अनुबंध चतुष्टय हैं, चार आपके साधन हैं, चार आपके मठ है। कई प्रकार के चार चार से हमारे जीवन में बहुत उपयोगी चीजें हैं। तो धर्मार्थ काम मोक्ष चार है, और हमारे चार मठ है, चार हमारे जीवन के मुख्य पुरुषार्थ है। इसी प्रकार यहाँ कहते चार आपके वर्ण हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। कैसे उनको बांट दिया भगवान ने? जिसको तू शूद्र बन जा तो ब्राह्मण बन जा, नहीं। प्रविभक्तानि कर्माणि, जो जो कर्म जिसको अच्छा लगने लगा उसके अंदर वो अपने आप विभक्त हो गए। कैसे? गुणै ही प्रभवै ही, गुण के द्वारा। जो गुण उनको जिसके अंदर क्या करना अच्छा लगता है, कहाँ से आए गुण? स्वभाव प्रभवै ही, अपने अपने स्वभाव से ही। तो उसको बताएंगे आगे कि वो स्वभाव कैसा बनता है। अनेक प्रकार के संस्कारों के द्वारा, जन्मांतर कृत संस्कार प्राणी नाम वर्तमान जन्मनि, इस जन्म में आकर के वो सारे संस्कार क्या होते? उत्पन्न होते और मुझे प्रेरित करते अमुक कर्म करने के लिए, जिससे कि वो अपने आप ही बट जाता है। तो ब्राह्मणाः क्षत्रियाः विशः, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाह, देखना इन तीनों को एक पद में लिया है, और शूद्रानाम, शूद्र को दूसरे पद में। एक हमारी शास्त्र की गुण, ये जो तीन वर्ण, इन तीनों को भी वेद अध्ययन करने का अधिक, तो इसलिए एक वर्ण में, एक पद में डाला है। ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च विशश्च ब्राह्मण क्षत्रिय विशाह ताम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम। ये तीनों वर्ण जो है मानव प्रकार से द्विज कहलाते हैं। क्यों कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो जन्म से एक प्रकार के शूद्र होता है, और उसका कोई कर्म होते उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे कि वो उसको अपने आप को प्रमोट करने का सुंदर रूप में पैदा होते हैं। माँ के गर्भ से जब मल के द्वारा बाहर आते हैं, उस समय तो माँ से तो जन्म लिया, माँ ने तो उसे जन्म दिया, लेकिन उसके अंदर कोई अभी जब तक संस्कृत संस्कार नहीं मिला तब तक वो कब शुद्र ही है। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय शूद्र, वैश्य हो, तीनों को एक शूद्र के रूप में, जन्मना जायते शूद्र, फिर उनको कहते हैं इन तीनों को एक सुंदर अवसर मिलता है कि वो अपने आप को द्विज के लिए, द्विधा जायते, माँ से तो उत्पन्न हो गए, लेकिन उनको फिर अपने आचार्य अथवा गुरु से संस्कार के साथ क्या कर सकते हैं? संस्कृत हो सकते, मतलब दूसरा जन्म ले सकते। तो जो संस्कार के लिए अपने आप को प्रेरित करके संस्कार लेता है, तो फिर उसको क्या हुआ? एक गुरु से उसका दूसरा जन्म होता है। तो एक तो माँ से और दूसरा गुरु से, तो क्या हो गया? दो हो गए फिर, इसलिए उसको कहा जाता है द्विजा। तो इन तीनों को द्विज कहलाते हैं, है ना।
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। और वेद अध्ययनेन विप्रस्यात्, वेद अध्ययन करने पर वो विप्र बन जाता है। और ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण होता है जिसने ब्रह्म को जाना है। ठीक, तो इसलिए है परंतप, ये तीन जो पहले जो तीन बताए वो द्विज है, इसलिए एक पद मिले उनको। और इसलिए कहा ब्राह्मण क्षत्रिय विशः, ये तीनों के तीनों। शूद्रानाम असम समासकरणम एक जातत्वे सति वेदे अनधिकारा, का जो कहते उनकी तो सेवा में अधिकार है, वो द्विज न होने के कारण वेद पाठ के में अधिकार नहीं रहता, ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए कहा है कि कर्माणि प्रविभक्तानि, उनके कर्म को इतर इतर विभागेन व्यवस्थापितानि, उनके सारे कर्म को मिलाकर समास करके उनको जो है अलग अलग उनके कारण जो वेद पाठ में इनका अधिकार नहीं है, उसको तो शूद्र का है। और बाकी जो है सबको परस्पर विभाग पूर्वक उनको निश्चय करके अलग बनाया है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो इन तीनों को द्विज जो है यहाँ पे कहा गया। और इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने अपने कर्म से वो खुद ही बट गए। केन, कैसे बट गए, तो देख स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, स्वभाव ईश्वर प्रकृति ही, त्रिगुणात्मिका जो माया है उसके प्रभाव से गुणानाम ते स्वभाव प्रभवाहा, उनके अपने अपने गुण होते हैं। उससे कहा जाता है जैसे एक समाधि, जिनका स्वभाव होता है वो क्या कहेंगे, ब्रह्मनादि के समाधि जो है कर्म अपने आप को विभक्त करते हैं ना। शम दम, जो मन को अपने कंट्रोल में करता है, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में करता है, जिसका अध्ययन अध्यापन में रुचि है, और बिल्कुल अपने आप को एकदम शुद्ध आचरण वाला बन करके अपने आप को समाज में स्थापित करता है, ऐसा व्यक्ति कहा जाता है जो प्रकृति के गुणों के द्वारा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतेः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभव ऐशाम गुणानाम, तो अपने आप ये त्रिगुण जो है अपने अपने कर्म के द्वारा वो बट जाते हैं। तो प्रविभक्तानि कर्माणि, कर्म करने लगता है वो जीव, और उसी प्रकार वो ढल जाता है और वो विभक्त होता है, मतलब बच जाता है। इनके कारण गुण ही, जो तीन गुण हैं, स्वभाव प्रभाव ही, अपने अपने प्रभाव स्वभाव के कारण वो अपने आप ही अलग होते हैं। तो यह भाष्यकार और एक छोटी चीज अच्छी समझाते हैं। कहते ब्राह्मण का अपना गुण क्या है, सत्व गुण, ब्राह्मणस्य स्वभावस्य सत्व गुण प्रभव कारणम। फिर क्षत्रिय का तो दे तथा क्षत्रिय स्वभावस्य सत्व उपसर्जनम रजः, क्षत्रिय का स्वभाव उसके अंदर गुण होता है रजोगुण, लेकिन पूर्ण रूप से रजोगुण नहीं, उसके अंदर सत्व कुछ मिला हुआ होता है। हाँ, सत्व उपसर्जनम रजः, रजोगुण होता है लेकिन उसके अंदर मिश्रण होता है किसका, सत्व गुण। फिर कहते वैश्य, जो वैश्य स्वभावस्य रजः, रजोगुण होता है उसका। हाँ, लेकिन क्या है उसके अंदर तम उपसर्जनम, रजोगुण होता है उसके अंदर, लेकिन तम जो है उसके अंदर मिला हुआ होता है। ठीक, और इसी प्रकार शुद्रस्य स्वभावस्य रज रज उपसर्जनम तमः प्रभवः, उसके अंदर तमोगुण रहता है लेकिन उसके अंदर रजोगुण भी मिला हुआ रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्वभाव देखे जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर क्रम से शांति प्रिय ब्राह्मण हो गया, ऐश्वर्य वर्णों में जो क्षत्रिय हुआ है ना, इस प्रकार से जिनके अंदर चेष्टा करने की इच्छा है वो वैश्य हुआ, और जो
मूढ़ता जिसके अंदर अविवेक, इस प्रकार से भाष्यकार कहते हैं कि इनके अपने ही गुण जो है उनको बांट देते हैं। ठीक, इसको फिर और देखेंगे। इसको आज नहीं रखते हैं। हम लोगों ने 39 से किया। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक विशेष सूचना आपको देनी है।